नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। कांग्रेस की तीनों विधायक कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचे। कांग्रेसी विधायकों ने कहा हमारे खिलाफ हुई साजिश। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों कि कोलकाता में 49 लाख रुपए के साथ 30 जुलाई को पकड़े गए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप व नमन विकसल कोंगाड़ी गुरुवार देर रात सड़क मार्ग से कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचे। यहाँ कांग्रेस नेता राकेश साहू के साथ कार्यकर्ता ने साक्षी में पुराना कोर्ट मोड़ के पास फूलमाला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर तीनों विधायक ने कहा कि उन्हें बैरमो के विधायक अनूप सिंह से साजिश के तहत फंसाया है। अनूप सिंह ने हमारे खिलाफ रांची में प्राथमिकी दर्ज कराई, बल्कि अलाकमान से झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। एक वर्ष से हम लोगों ने अनूप सिंह से कोई बात नहीं हुई है, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दूं कि अलाकमान ने भी हमारा पक्ष चुने बिना एक तरफा कार्रवाई कर दी। हम अलाकमान के समक्ष अपनी बात रखेंगे। हमने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं रची थी। यह पैसा हम तीनों ने जुटाया था, जिससे कोलकाता में पहाड़वाड़ी साड़ी खरीदनी थी। हम हर साल अपने विधायक क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान साड़ी वितरण करते हैं, जिसके कारण हमने साड़ी खरीदने गए। आपको बता दूं कि राजेश कच्छप व नमन विकसल ने कहा है कि हम गरीब विधायक हैं, अमीर तो अनूप सिंह है। यही वजह है कि उनके यहाँ आयकर का छापा पड़ा है। हम जमीन से जुड़े लोग हैं। कोई बता सकता है कि हमने किसी से भी पैसा मांगा हो? अनूप सिंह को साबित करना हो कि हमने किससे 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर। उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे। हमने कांग्रेस से ही राजनीति शुरू की है और आजीवन कांग्रेस में ही रहेंगे। हमने किसी लालच में आकर राजनीति नहीं की है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 1932 खतियान ही स्थानीय का आधार, खतियान नहीं तो परिविधान नहीं। आपको बता दूं कि राज्य सरकार 1932 के खतियान को ही प्रदेश की स्थानीय नीति का आधार बनाएगी। झारखंड में स्थानीय वही माना जाएगा जिनका नाम या जिनके पूर्वज का नाम 1932 या इसके पूर्व हुए जमीन के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज है। आपको बता दूं कि स्थानीयता के दायरे में आने वालों का जल, जंगल, जमीन या तमाम प्राकृतिक संसाधन पर पूरा अधिकार होगा। नदियों, झीलों और मछली पालन में उनकी पूरी हिस्सेदारी होगी। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा उनकी संस्कृति के स्थानीय रीति रिवाज और परंपरा के आधार पर किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को हेमंत सरकार देगी 1000 रुपये महीना। आपको बताओ दोस्तों कि छात्रों की पढ़ाई से लेकर रोजगार तक की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने 4 नई योजनाएं तैयार की है, जिनकी घोषणा स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की जाएगी। आपको बता दूं कि इन योजनाओं में न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई लिखाई व्यवस्था होगी, बल्कि इस दौरान बाहर रहने के लिए खर्चा का वहन भी राज्य सरकार करेगी। छात्रों को आने जाने के लिए परिवहन भत्ता भी देगी और प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1 साल तक बेरोजगारी भत्ता का भी प्रबंध किया गया है। इन योजनाओं के साथ साथ राज्य कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 34 प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना के तहत छात्रों को और युवाओं को कौशल विकास किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण केंद्रों की प्रखंड स्तर पर कमी थी, जिसके लिए खाली पड़े सरकारी भवनों और स्कूलों को इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। गैर आवासीय प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 महीने के अंदर रोजगार नहीं मिला तो रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जो 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। अगली बड़ी खबर बात करो तो बाबा रामदेव बोले हेमंत सोरेन कर रहे हैं अच्छा काम, ईडी की कार्रवाई राजनीति का विषम है। आपको बता दूं कि योगा गुरु बाबा रामदेव ने गुरुवार को रांची में कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन पर पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने बाबा रामदेव को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। आपको बता दूं कि इससे पूर्व बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई एक राजनीतिक विषम है। दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर रही है। इसी प्रश्न के जवाब में बाबा रामदेव ने सिर्फ इतना ही कहा कि यह राजनीतिक विषम है। आपको बता दूं कि मालूम हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तनशील निदेशालय यानी ईडी ने 17 नवंबर 2022 को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन किया है। ईडी की टीम मुख्यमंत्री 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करना चाहती है। पहली बार समन के बाद मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। अब दूसरी बार ईडी ने उन्हें बुलाया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूसरी बार भेजे गए समन के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। सत्ताधारी दल झामू और कांग्रेस के नेता विपक्षी दल भाजपा लगातार प्रहार कर रहे हैं। झामू और कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी और अन्य केंद्र जांच एजेंसियों की दुरुपयोग कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री ईडी के समक्ष हाजिर होते हैं या नहीं। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, भाजपा व झामुमो कांग्रेस में होगी भिड़ंत। बता दूं कि राज्य में स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने की तैयारियों को पूरा करते हुए सत्ताधारी गठबंधन ने गुरुवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया है और तय किया है कि शुक्रवार को विशेष सत्र में विपक्ष को करारा जवाब दिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें एक मत में सभी ने 1932 के खतियान को लागू करने के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री को विधायक ने विश्वास दिलाया है कि इस मुद्दे पर सरकार को सब
सभी का साथ मिलेगा। झामुमो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में भी 1932 के खतियान को समर्थन देने का जिक्र है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में शुक्रवार को सदन में विपक्षी हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनी। आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष ने यह तय किया है कि भाजपा के हर सवाल का जवाब मुकुल जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने झामुमो विधायक में प्रमुख वक्ताओं को मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री स्वयं तमाम मुद्दों पर हमलावर रुख अपनाने के पक्ष में है। 50वां फुसरो नगर निकाय क्षेत्र में वार्ड सदस्य के आरक्षण में बड़ा बदलाव। आपको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड सदस्य के आरक्षण में बड़ा बदलाव हुआ है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दूं कि 50 नगर निगम में 35 वार्ड सदस्यों के लिए तय आरक्षण में 3 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति तथा शेष अनारक्षित श्रेणी है। आपको बता दूं कि 50 में 16 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है, जबकि 19 वार्ड पर महिला पुरुष में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसी प्रकार फुसरो नगर परिषद में कुल 28 वार्ड के लिए जारी आरक्षण में 4 अनुसूचित जाति 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि यहाँ महिलाओं के लिए 14 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। एक वार्ड में औसत मतदाताओं की संख्या 3000 से 4000 के करीब है। पूर्व में इस बात का संशोधन हुआ था कि उप मेयर भी सीधे निर्वाचन होंगे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। उप मेयर का उपाध्यक्ष का निर्वाचन पूर्व की तरह वार्ड सदस्यों में से ही किसी एक का होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधायक समरी लाल के निर्वाचन केस की 17 नवंबर को होगी कोर्ट की सुनवाई। आपको बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में भाजपा विधायक समरी लाल ने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी ओर से सौंपी गई गवाहों की सूची कम करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि अदालत ने कहा है कि अगर सूची कम नहीं की गई तो उचित आदेश पारित किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। समरी लाल की ओर से 35 गवाहों की सूची अदालत को सौंपी गई है। सुनवाई के दौरान समरी लाल की ओर से बुल्गरिया देवी की गवाह दर्ज की गई है। बता दें कि कांके विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश मेठ ने समरी लाल की निर्वाचन चुनौती देते हुए हाईकोर्ट याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल निर्वाचन घोषित हुए हैं। समरी लाल की ओर से दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है। ऐसे में वे आरक्षित सीट से लड़ने योग्य नहीं थे। उनकी सदस्यता निरस्त की जाए। पिछले दिनों स्क्रूटनी कमेटी उनकी जाति प्रमाण पत्र के अवैध करार कर दिया है। कमेटी ने उन्हें आरक्षित श्रेणी का नहीं माना है क्योंकि वे झारखंड के निवासी नहीं हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।